नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज एक्सीलेंस बैच का ये सेकंड लेक्चर है। आज हम क्या है एक्सीलेंस बैच में जो हिंदी है उसे हम आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, है ना। सभी टॉपिक्स अब लगातार हिंदी के होंगे, है ना। 10 लेक्चर जो हिंदी के वो अपलोड कर दिए जाएंगे। दोस्तों, सबसे हिंदी में सबसे पहले आता है जो शब्द। दोस्तों, इससे कम से कम एक्सीलेंस में हर साल एक क्वेश्चन तो आता ही है। शब्द क्या होते हैं दोस्तों? तो ये बता रहा है कि संपूर्ण कला, विद्या और शिल्प, है ना। मतलब संपूर्ण कला, विद्या या जो शिल्प होती है ना, तो संबंधित शब्द यानी वह शब्द जो हमारे बोलचाल में यूज़ होते हैं ना, बोलचाल में हमारे यूज़ होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं ना। जैसे कि संबंध में शक्ति, जैसे समस्त वस्तुएं शब्दों से ही विमोचित होती है। मतलब इसमें क्या होता है, मतलब कोई भी शब्द हो हम बोलेंगे, जैसे कि हमें कोई भी चीज़ बोलना तो हम किन्हीं न किसी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे ही करेंगे, है ना। तो जो है इन्हीं के आधार पर शब्दों के भेद बताए गए हैं। तो दोस्तों, शब्दों के स्केल 4 भेद हैं, है ना। शब्दों के कितने भेद हैं दोस्तों? 4 भेद हैं, है ना। ठीक, कौन कौन से हैं वो? तो वो है दोस्तों तत्सम, तद्भव, देशज और विशेषज। ये होते क्या हैं? तो दोस्तों, जो तत्सम शब्द होते हैं, है ना, तत्सम क्या होते हैं? वह शब्द जो संस्कृत से सीधे ही ले लिए जाते हैं ना। तत्सम क्या होते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में आ जाते हैं, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे ने लिखा है परिपेक्ष, प्रज्ञा, रिक्त। यानी ये जो रिक्त शब्द है ये भी एक संस्कृत का शब्द है, बट इसे हमने क्या सीधे ही हिंदी में अडॉप्ट कर लेते हैं ना। हम इसे और कुछ दो नया शब्द यूज़ नहीं करते। सेकंड है दोस्तों तद्भव। तद्भव क्या होते हैं दोस्तों? जो तद्भव होते हैं ये वे शब्द होते जो संस्कृत में तो हैं, परंतु संस्कृत के लिए जो शब्द थे उनसे हटाकर, यानी उनको छोड़कर हम दूसरे हिंदी शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि पितृ के लिए हम पिता का यूज़ करते हैं, कन्हैया के लिए हम कृष्ण का, कोयल के लिए कोकिल के लिए कृष्ण का, है ना, भ्रातृजय के लिए भांजय। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं दोस्तों जो संस्कृत के शब्दों को हमने क्या है उन्हें थोड़ी अच्छे से मॉडिफाई करके, है ना, हमने अपनी हिंदी भाषा में यूज़ करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है। इसके बाद दोस्तों आते हैं देश शब्द। क्या होते हैं? जैसे नाम ही से प्रतीत होता है दोस्तों, देश शब्द यानी ये हमारे देश के ही शब्द होते हैं। यानी क्या बोलते हैं? जिन शब्दों का स्रोत हमें पता नहीं है, लोकवाणी द्वारा प्रयुक्त होते आ रहे हैं, उन्हें देश शब्द कहते हैं। मतलब जो हमारा समाज जिन शब्दों का प्रयोग करता है, परंतु हमें उनका मतलब ये कि किस कारण से इनका नाम ये है ये हमें नहीं पता, परंतु हम इनका क्या है कि लगातार प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें हम देश शब्द कहते हैं। जैसे कि तेंदुआ, है ना, तेंदुआ, जूता, बोहना, कंडा, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। ऐसे शब्द जो हम इन्हें देश शब्द कहते हैं। इसके बाद दोस्तों आते हैं विशेष शब्द। क्या है दोस्तों? वे शब्द जो हमारे देश में नहीं बोले जाते, है ना, वो शब्द जो हमारी लैंग्वेज यानी हमारी जो हिंदी भाषा है उससे अलग होते हैं, उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हम विदेशी शब्द कहते हैं। यानी कि वह हिंदी के वह शब्द जिनका हम प्रयोग करते हैं, परंतु वो किस अन्य भाषा जैसे कि तुर्की, अरबी, फ्रांसी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, चीनी, इन आदि लैंग्वेजों से आए हैं। परंतु ये शब्द लैंग्वेज हमारे यहाँ क्यों? क्योंकि जो बाहरी आक्रमण के कारण हमारे देश में यू आक्रमण हुआ था और उन्होंने शासन किया था, उस कारण से ये लैंग्वेज शब्द हमारी क्या है भाषा में यूज़ होने लगे। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी भाषा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली भाषा कौन सी है दोस्तों? हमारे इसमें जो सबसे ज़्यादा भाषा जो यूज़ होती है वो है अंग्रेजी भाषा, है ना, सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। परंतु हम तुर्की, अरबी, फ्रांसी इनका भी यूज़ करते हैं। जैसे तुर्की शब्द जैसे इन्होंने बता रखा कैंची, चाकू, डलिया, ये शब्द हम यूज़ करते हैं। ये कौन से शब्द हैं दोस्तों? तुर्की। अरबी शब्द जैसे अमीर, हलवा, महल, ये सभी किसके? अरबी शब्द हैं। ऐसे फारसी कागज़ जिसे हम यूज़ करते हैं, स्टेशन, स्कूल, रोड, ये इंग्लिश शब्द हैं। अलमारी, मतलब ये सभी जो शब्द हैं दोस्तों इन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। कौन से शब्द हैं? विदेशी शब्द के अंतर्गत गिनते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे शब्द हैं, है ना, तो हम इन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। आई होप आपको दोस्तों तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशी शब्द समझ में आए होंगे। दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं और अब हम देखते हैं क्या प्रत्यय और उपसर्ग। हाँ, ठीक है, हम इसके बाद क्या करते हैं दोस्तों? प्रत्यय एवं उपसर्ग को देखते हैं, है ना। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे हमारे प्रत्यय और उपसर्ग क्या होते, पहले इन्हें अच्छे से देख लेते हैं, है ना। होते क्या हैं इन सबको अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर हम समझते हैं। तो दोस्तों जो उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग क्या कहते हैं? यदि कोई भी शब्द है
शब्द के आगे कुछ जोड़ दिया जाता है तो उससे क्या होता है, एक विशेष अर्थ उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि हम बोलते हैं जय, यानी जय का सीधा मतलब होता है हमारी जीत होने वाली, परंतु उसमें पराजय लिख दिए, मतलब पराजय उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो पराजय उसकी हार हो जाए, मतलब एकदम उल्टा हो गया, है ना। जैसे कि हम स्कूल जाते हैं, है ना, तो ऐसे ही हम कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे हम यूज़ करते हैं, है ना। जैसे हमें पता है, जैसे हम ज्ञान का यूज़ करते हैं, परंतु उपसर्ग जुड़ जाने से उनका शब्द बदल जाता है, जिसे बोलते हैं अज्ञान, है ना। ठीक है, ऐसे बहुत सारे उपसर्ग हैं, उन्हें हम समझते हैं। तो उपसर्ग आखिर क्या होते हैं, ये ऐसे वाक्यांश होते हैं जो शब्दों के आदि यानी शुरू में जुड़ जाते हैं, और जैसे ही जुड़ते हैं तो ये वाक्यों का अर्थ बदल देते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उपसर्ग बोलते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग। जैसे पराभव, पराजय, पराक्रम, ये सभी। और इसमें क्या है, भाव, जय, क्रम आदि शब्दों में जो हमने पराज शब्द को जोड़ दिया है, इसका अर्थ परिवर्तित हो गया, इसलिए हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। हिंदी में जो दोस्तों ये 4 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं, या तो संस्कृत उपसर्ग होंगे, या तो हिंदी का उपसर्ग, या फिर उर्दू के, या उपर्युक्त में समर कोई भी अन्य उपसर्ग आपको जोड़ दिए जाते हैं, है ना। तो इसमें क्या दोस्तों, मैंने आपको बहुत सारी एक लिस्ट दे रखी है ना। हम ये करेंगे, इसे आप यदि आपको ये PDF चाहिए है तो आप हमें व्हाट्सएप जो नंबर है हमें अटैच कर देते हैं, है ना। तो उसे आप उस पर क्या है, कमेंट में आप लोग बोल दीजिए, उसी पर आप मैसेज कर दीजिए कि सर हमें नोट्स की ज़रूरत है, तो हम क्या उस पर आपको PDF सेंड कर देंगे, ठीक है। ये आपके उपसर्ग होती है। इसी के साथ हम देख लेते हैं दोस्तों प्रत्यय क्या होता है ना। तो ये सब विषय जो है ना, प्रत्यय के लिए हम आपको रिलेट करते हैं। तो देखिए, ये रहा आपके लिए प्रत्यय क्या है ना, ठीक है। प्रत्यय क्या होते हैं दोस्तों, यानी कि वे वाक्यांश जो, देखो उपसर्ग है जो आगे लगते हैं, परंतु जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के पीछे लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं, है ना। तो ये अब क्या होते हैं, ये शब्द के पीछे यानी अंत में लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा पंख यानी कीचड़, जन्म लेने वाला, जल, है ना। ऐसे बहुत से इन दोनों शब्दों में जो जा है वो प्रत्यय लगा, जिसे कमल कहते हैं, ठीक है। ऐसा क्या होता है दोस्तों, पंख, है ना, कीचड़ को बोलते हैं, है ना। पर पंकज जा लग जाने से क्या होता है, पंकज मतलब एक कमल का फूल होता है। तो देखिए, पंख मतलब एक कीचड़ था और जा उसमें प्रत्यय लग जाने से वो एक पुष्प का रूप ले लेता है ना। तो जैसे जल यानी पानी, पर तो जा लग जाए तो जलज बोल देते हैं, तो ये एक नया शब्द फॉर्मेट हो जाता है। इसे हम क्या होते हैं, जो पीछे लगने से जो नया शब्द फॉर्मेट हुआ है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। ऐसे ही आपको बहुत एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे दिए, जैसे झटका, झगड़ा, आपका, लड़ाका, ये सभी इसमें क्या है, प्रत्यय जुड़े हुए हैं, है ना। तो ये शब्द आपको मैं मेरे कमेंट में दे दूंगा, तो आप जाकर भी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, या फिर मैं आपका नंबर जो है मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये है 9752070268। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए तो हम आपको नोट्स दे देंगे, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। इससे क्या है कि आपको जो भी व्हाट्सएप चाहिए हो, व्हाट्सएप से आपको PDF आपको शेयर कर दी जाएंगी, ठीक है। तो इसे आप लोग चाहिए हो तो आप बता दें, ठीक है। चलिए, आई होप आप दोस्तों कि ये आपको समझ में आए होंगे, और ये भी आपको क्या है दोस्तों, विलोम शब्द है ना। तो चलो हम विलोम शब्द को देख लेते हैं, आखिरकार विलोम शब्द होते क्या हैं। और जो ये टॉपिक आपको पढ़ाए गए दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इनसे एक एक क्वेश्चन हर साल आ रहा है, ठीक है। तो इन्हें अच्छे से ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये होता है विलोम शब्द का सीधा मतलब दोस्तों उल्टा, है ना। विलोम का सीधा मतलब क्या होता है, उल्टा, मतलब जो इसका विपरीत अर्थ देते हैं। तो क्या बोलते हैं विलोम शब्द के लिए, तो ये बोलते हैं वे शब्द जो विपरीत उच्चारण यानी अर्थ जो है उल्टा प्रकट करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, विलोम शब्द बोलते हैं। जैसे हम कहते हैं सुख का दुख, है ना। जैसे हम बहुत सारे शब्द यहाँ पे दिए, जैसे अनुराग का विराग हो गया, उन्नति का अवनति हो गया, अपना का पराया हो गया, एक का अनेक हो गया, अपमान का सम्मान हो गया। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, है ना। तो मैंने क्या आपको ये शब्द एक साथ ही आपको दे दिए हैं। इसमें क्या है कि आप जो शब्द विलोम शब्द हैं इन्हें आप पढ़ लीजिए अच्छे से। इससे क्या होगा कि आपकी जो तैयारी है उसमें से जो एक एक नंबर के जो आपके क्वेश्चंस आते हैं उन्हें आप पूरी तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे, है ना। आई होप दोस्तों आपको शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय और विलोम शब्द आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो यदि आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, है ना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपकी जो एक्सीलेंस की ऑनलाइन जो तैयारी है आप अच्छे से कर पाएँ, है ना। इसमें किसी भी चीज़ की कोई छूट नहीं रखी जाएगी, आपको पूरी तरीके से समझाया जाएगा, है ना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।